हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कई बार महिलाएं बहुत ट्राई करती हैं लेकिन उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। हर महिला के जब टेस्ट कराए जाते हैं तो कोई ना कोई समस्या उनके साथ निकल के आती है, चाहे वो महिला से संबंधित हो चाहे पुरुषों से संबंधित हो, या कई बार महिलाओं में कोई कारण नहीं होता है फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरने के पीछे 3 कारण रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इन 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दे लिया तो आपकी प्रेगनेंसी को कोई नहीं रोक सकता। आपकी प्रेगनेंसी 100% कन्फर्म तरीके से खुद से हो जाएगी, लेकिन इन 3 चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसी वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप प्रेगनेंसी की ट्राई कर रही हैं तो देखिए, कोई भी महिला अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो प्रेगनेंसी के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला, एग की और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जो अंडा और जो शुक्राणु आगे चल के एम्ब्रियो बनाएंगे, आपकी प्रेगनेंसी को बनाएंगे, उनका स्वस्थ होना, उनकी क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर प्रेगनेंसी ख़राब होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है अंडे की या शुक्राणु की क्वालिटी अच्छी नहीं होना। तो अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं तो आपके लिए एग और स्पर्म की क्वालिटी का अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, महिलाओं के शरीर के अंदर ओव्यूलेशन का होना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि स्पर्म भी अच्छे हैं, एग की क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन कई बार महिलाओं के अंदर ओव्यूलेशन ही नहीं होता। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि एक अंडा अच्छे से तैयार होके लगभग आपकी पीरियड के 14वें 15वें दिन फूटता है, और ये फूटने के बाद फैलोपियन ट्यूब में आता है, और फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद ये जब शुक्राणु से जुड़ता है तो आपको प्रेगनेंसी ठहरती है। लेकिन कई महिलाओं के अंदर ये ओव्यूलेशन ही नहीं होता है। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो अंडा फूटेगा नहीं, और फूट के वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा, और ऐसे में प्रेगनेंसी होना इम्पॉसिबल होता है। तो अगर महिलाओं के अंदर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ऐसे में भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते हैं। तीसरा, अगर एग की क्वालिटी भी अच्छी है, स्पर्म भी बहुत अच्छा है, ओव्यूलेशन भी हो गया, प्रेगनेंसी भी हो गई, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद जो ये भ्रूण तैयार हुआ है इसको बच्चेदानी के अंदर आके चिपकने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है, या कई बार जिस दीवार के ऊपर ये चिपकता है वो दीवार अगर अच्छे से बनती नहीं है, उसके अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो ऐसे में अगर इम्प्लांटेशन होता भी है तो ये प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती है, क्योंकि जिस दीवार पे वो आगे के डेवलपमेंट के लिए निर्भर है वो दीवार ही अच्छे से तैयार नहीं है। ऐसे में ऐसी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। या कई बार बच्चेदानी में अगर किसी तरह का कोई फाइब्रॉइड है, कोई पॉलिप है, या किसी और तरह की अगर कोई दिक्कत है, तो ऐसे में ये जो भ्रूण है ये दीवार पे नहीं चिपक के फाइब्रॉइड पे चिपक जाता है, पॉलिप पे चिपक जाता है, तो ऐसे में ये प्रेगनेंसी भी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाती है और ख़राब हो जाती है। या कई बार क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में अगर कोई ब्लॉकेज होती है तो ये जो भ्रूण है जो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है, फैलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है, वहीं चिपक जाता है, और ऐसे में महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ऐसी प्रेगनेंसी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। तो अगर ये कुछ कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो इससे प्रेगनेंसी लग तो जाती है, लेकिन अगर सही जगह वो इम्प्लांट नहीं होती है तो उस भ्रूण को आगे बढ़ने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, जिससे ये भ्रूण ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता है और ये खराब हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत आती है। तो अगर इन 3 कारणों के ऊपर हम ध्यान दे लें तो ऐसे में प्रेगनेंसी लगने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अब सबसे पहला जो मैंने कारण बताया था कि महिलाओं में अगर एग या स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है तो इससे आपको प्रेगनेंसी नहीं लगती है, तो ऐसे में आपको अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसका सीधा इफेक्ट आपकी
स्पर्म और एग की क्वालिटी के ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसे में महिलाओं को और पुरुषों को अपने खाने पे ध्यान देना है। ऐसे में हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, जिसमें हरी सब्जियां, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, प्रोटीन सोर्सेज बहुत ज़्यादा होने चाहिए। जितनी भी बाहर की अनहेल्दी चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करनी है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से जाती है, जो कि स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल रहती है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करना है। किसी तरह का आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो उसको कम करना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो होती हैं, आपकी डाइट, स्ट्रेस, ओबेसिटी, ये आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस को कर देती है, जिससे आपकी स्पर्म की क्वालिटी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर महिलाओं में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, अब ओव्यूलेशन नहीं होने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके अंदर अगर वेट आपका ज़्यादा है, या आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या आपको थायराइड या प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़े हुए हैं, तो इनकी वजह से महिलाओं के अंदर ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो इन कारणों को दूर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा जो मैंने कारण बताया था इम्प्लांटेशन, उसमें भी कहीं ना कहीं आपके शरीर के जो हॉर्मोन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई बार महिलाओं में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है तो ऐसे में जो बच्चेदानी की जो परत है अंदर की, वो अच्छे से तैयार नहीं हो पाती है, वो पतली रह जाती है, जिसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी वहाँ पे आके चिपकती भी है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। तो ऐसे में अगर आप अपने खाने पीने पे ध्यान देंगे, आपको अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे, तो ये परत जो है वो अच्छे से तैयार होगी, आपको ओव्यूलेशन होगा, और ओव्यूलेशन के बाद इम्प्लांटेशन भी अच्छे से होगा, जिससे आपकी प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके बच्चेदानी में किसी तरह की कोई रुकावट है, जैसे कि अगर कोई फाइब्रॉयड है, कोई पॉलिप है, कोई इन्फेक्शन है, या फैलोपियन ट्यूब में किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज है, तो उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट भी आपको डॉक्टर से लेना ज़रूरी है, ताकि ये कारण भी दूर हों और इम्प्लांटेशन आपके अंदर अच्छे से हो। तो अगर इन 3 चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देंगे तो इससे आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी, और आपकी प्रेगनेंसी के नहीं होने में जो कारण रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं वो कारण दूर होंगे, जिससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जो भी मैंने 3 कारण बताए हैं, उन कारणों के ऊपर आपको ध्यान देना है। और अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो ऐसे में डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करेंगे, जिससे इस चीज़ को डॉक्टर जान सकेंगे कि क्या कारण ऐसा है जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है। तो उस कारण को डॉक्टर आप दूर करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अपने वेट को कंट्रोल करना है, अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना है। और इन चीज़ों को जब आप सबको एक साथ लेके चलेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान ज़रूर दें, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में जो दिक्कतें आ रही हैं वो जल्दी ठीक हों, और आपकी जो प्रेगनेंसी की आप ट्राई कर रहे हैं वो आपको जल्दी कंसीव हो। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।